आप अभी कहाँ 4,000 करोड़ रुपए वो भी डेट के थ्रू रेस करने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार इस पर सवाल रेज करेगी? क्योंकि वो तो कह देगी कि भाई सरकार कुछ नहीं करेगी, कॉर्पोरेट मैटर है, वो जैसे चाहे वो पैसे रेज कर सकते हैं। अगर वो अब इस समय विदेश में रोड शोज करके अगर वो पैसे कमाना चाहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। क्या इस पर सरकार सवाल खड़े कर सकती है? अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकती है? पहली चीज तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ये तो इनको पैसे की जरूरत ही है। ये तो डेट है, लोन है। लोन लिया जाता है कमाने के लिए नहीं, वो तो अपना खर्चा चलाने के लिए लिया जाता है, राइट। तो खर्चा चलाने के लिए तो आपको इक्विटी के थ्रू 20,000 करोड़ रुपए मिल ही गए थे ना। मेरा यही सवाल। और देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाली। हमने शुरू से देखा इसमें सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। उनने तो पाले में गेंद डाल दिया है कोर्ट के। और ये तो खैर एक प्राइवेट कंपनी का इनिशिएटिव है, तो इसमें वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई जिसमें स्टॉक पार्किंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, बड़े बड़े चार्जेस लगे थे, उसमें तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। तो ये तो इनिशिएटिव है पैसे रेस करने का, तो इस पे सरकार क्यों वो करेगी? सरकार मुझे तो नहीं लगता कि करना चाहिए। पर जो मुझे ताज्जुब हो रहा है वो देखिए, इनका बिजनेस मॉडल समझिए अदानी जी का। अदानी जी क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। बैंक जो लोन देता है वो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए दे रहा है। इंडिया में क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है वो बता रहा हूं। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करते हो तो भाई 30% आपको अपनी इक्विटी डालनी पड़ेगी ना। 70% ही बैंक आपको लोन देगा या 75% आपको देगा, बाकी 25 से 30% आपको इक्विटी डालनी पड़ेगी, राइट। तो अब इक्विटी के यदि डालने के आपके पास में सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि भाई मैं बैंकों के पास क्यों जाऊं, मैं इंटरनेशनल मार्केट में चले जाता हूं, वहां से बॉन्ड के जरिए पैसे उठा लेता हूं। वहां तो कोई इक्विटी की बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये चले गए बॉन्ड। 2 कारणों से इंटरनेशनल मार्केट में गए। पहला कारण तो ये कि बैंकों ने भी इनको बोला होगा कि साहब हम आपको बहुत ज्यादा अब लोन दे नहीं सकते, क्योंकि IL&FS का स्कैम हुआ था 2017-18 में, आप याद करोगे। उसके बाद में HDIL, DHFL, दुनिया, यस बैंक, भरा के एकदम काफी सारे फाइनेंशियल, PNC बैंक, बहुत सारे फेलियर्स हमको नजर आए। तो जो सरकारी बैंक थे डर गए, घबरा गए, क्योंकि उसके पहले रघुराम राजन जी ने जो ये था कि NPA को प्रेडिक्ट करो और मतलब स्क्रू टाइट कर दिया था। तो बैंक्स ने बोला होगा कि भाई हम अब एक लिमिट से ज्यादा आपको कर नहीं सकते, आप इक्विटी के थ्रू पैसे रेस कीजिए या आप अपने डेट को डाइवर्सिफाई कीजिए। तो ये डेट को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब इक्विटी कहां से लाएंगे? भाई मार्केट में कोई खरीदने के लिए यदि तैयार नहीं तो आप इक्विटी किसको बेचोगे? तो आसान तरीका क्या, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, बॉन्ड के थ्रू पैसे रेस करो। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में गए बॉन्ड के थ्रू पैसे रेस करने के लिए। तो जब तक कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई इनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है और इनके धंधे अच्छे से चल रहे हैं, तब तक उन्होंने फंडिंग किया। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उनको और कोई दूसरी चीज से मतलब नहीं है। तो जब तक उनको दिखा कि भाई हमारे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट हमारा बनेगा इन्वेस्टमेंट पे, उन्होंने पैसे दिए। पर जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हिल गए और इन्होंने समीक्षा की और इनको ये समझ में आया कि गौतम अडानी जी जो है ये तो लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं तो बैंकों से, और हम कब तक इनकी फंडिंग करते रहेंगे? हमको कैश फ्लो तो दिखाइए। और उन्हीं लोगों ने बोला होगा कि साहब आप पूरा बॉन्ड और डेट से ही काम करोगे क्या, आप इक्विटी तो कीजिए। तो इक्विटी के चक्कर में FPO में गए, जो कि इनका मानना है कि बहुत सक्सेसफुल हुआ, और मेरा ऐसा मानना है कि यदि सक्सेसफुल हुआ तो भैया आपने कैंसिल क्यों किया? और बाकी लोग भी मार्केट की यही पूछो कि कैंसिल क्यों किया, क्योंकि आपका इक्विटी रेस करने का तो फ्लॉप शो हो गया। आप इक्विटी के थ्रू तो कुछ पैसे नहीं रेस कर पाए, और उसके बाद में हमने देखा ताश के पत्तों की तरह कैसे इनके शेयर्स जो है भरभरा के नीचे गिर गए। तो कुल मिला के कहने का एक और सवाल है कि ये जो ताश के पत्तों की तरह वो जो गिरता जा रहा है, जो इनका पूरा जो घर है, ये भी और कितना नीचे आएगा? क्या कभी ना कभी तो वो वैल्यूज स्टेबलाइज करेंगी जिसके कि नीचे वो नहीं जाएंगी, या फिर वाकई में ये लुढ़कता ही जाएगा, जो अभी की पोजीशन है उससे भी ज्यादा और लुढ़केगा? देखिए, इससे एक चीज तो समझ में आ रही है, जिस हिसाब से शेयर्स गिर रहे हैं, ठीक है, खासतौर पे अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, ये 2 जो कंपनी हैं, और कुछ हद तक अदानी ट्रांसमिशन,
यही 3 कंपनीज का मेनली यूज हुआ था मार्केट कैप बढ़ाने के लिए। जो इनका जो ये विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पे रईस आदमी बन गए थे, उसमें ये 3 कंपनीज का बहुत बड़ा रोल कॉल था। ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइजेस तो फ्लैगशिप कंपनी है, बट ये 3 कंपनीज के मार्केट कैप को अनाप शनाप जो है ये चले गए थे और ये वन साइडेड ऊपर गए थे। अब ये कैसे गए थे, किसने खरीदा, कौन लेके गया, ये तो भारी इन्वेस्टिगेशन का इशू है ही और वो होना चाहिए। अब आपने जहां तक पूछा कि भाई ये कहां पे आके ये लुढ़कने जो है बंद करेंगे, मुझे याद आता है 2020 में अदानी टोटल गैस का शेयर प्राइस 70 रुपए हुआ करता था फरवरी में, ठीक है, और 100 रुपए 70 से 140 के बीच में होता था। आज भी वो 700 रुपए है, तो 10 गुना ज्यादा है। अब वो 2020 से 2023 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 10 गुना शेयर प्राइस बढ़ गया, ठीक है। दुगना समझ में आता है भाई, 250, 300, 350 तक समझ में आता है, पर आप पहले तो 4000 तक ले गए, अभी भी 700 रुपए। तो मुझे जहां तक लगता है कि इनके शेयर प्राइसेस तब तक गिरते रहेंगे जब तक कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो कि भाई अब जो है अब प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया, तो चलो बाय करो। और मुझे लगता है कि अभी मतलब वो स्टेज आया नहीं है। हालांकि आज रोड शो का इनको एक फायदा भी हुआ है। आज इनकी सिर्फ 2 ही कंपनी लोअर सर्किट पे है, अदानी टोटल गैस और वो अदानी ग्रीन। बाकी जो कंपनीज ये जो रोड शोज है, इसका कोई एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है अदानी ग्रुप पर? पॉजिटिव इंपैक्ट तो आज दिख ही रहा है ना। आज इनके शेयर प्राइसेस ऊपर हैं, अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर है। कल 9% डाउन था, 8.5-9%, आज वो ऊपर है, 14-15% ऊपर है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो कर ही रहे हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लाने की तो कोशिश कर ही रहे हैं, तो वो तो है ही। पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा क्या, वो एक सवाल है। यूजुअली हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कंपनी यदि इतनी बुरी तरीके से गिरती है और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है, तो ये जो है आने वाले 8 से 10 साल तक वापस से वो हाई जो बना है उसको ये कभी रीच आउट नहीं कर पाती, नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अदानी ग्रीन और अदानी टोटल के जो टॉप बने थे 4-4 हजार रुपए तक चले गए थे, वो आगे वाले 8-10 साल तक भी बन पाएंगे। अब ये पर सवाल ये कि नीचे कहां तक जाएंगे, तो नीचे हो सकता है मे भी वही 150-200 रुपए जो अदानी टोटल गैस का देखा था, 250 रुपए बहुत हुआ, तो यहां तक आना चाहिए। ये मेरा अनुमान है। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं।